नमस्कार, वेलकम टू ड्रीम्स लेसन मंत्रा। तो चलिए, हमारी सीरीज चल रही है, कंटिन्यू करते हैं उसको। लिटरेरी टर्म्स की सीरीज है और हम ए लेटर की काफ़ी सारी टर्म्स अभी तक कर चुके हैं। तो आपने आई होप सभी वीडियोस देख रखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो आज हम बी लेटर की टर्म्स स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अल्फ़ाबेटिकल अभी तक चल रहा है, उसके बाद ये मैटर नहीं करता है अल्फ़ाबेटिकल चलना, और बाकी जो है हम उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म्स रहेंगे एग्जाम के लिए वही वही उस हिसाब से करते रहेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। और इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएंगी, मैं सोच रही हूँ अब थोड़ी लंबी वीडियोस हो जाएंगी तो वो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। प्रैक्टिस में मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन करते हुए चल रहे हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और आज की टर्म है वेरोक। वेरोक ड्राइव किया गया है, ड्राइव्ड फ्रॉम बैरोको। ड्राइव्ड फ्रॉम बैरोको, BAROCO। बैरोको वर्ड से इसको इस टर्म को ड्राइव किया गया है। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है विचित्र। Often used in the late middle age to describe any form ग्रोटेस्क का मीनिंग होता है विचित्र। ऑफन यूज्ड इन द लेट मिडल एज टू डिस्क्राइब एनी फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ये एक टर्म है जिसका मीनिंग है विचित्र, और इसको बैरोको वर्ड से ड्राइव किया गया है। ऑफन यूज्ड इन द लेट मिडल सेंचुरी, लेट मिडिल एज से इसको एज में इसको ज्यादातर यूज किया गया था। टू डिस्क्राइब एनी फॉर्म ऑफ ग्रोटेस्क पिडेंट्री, किसी भी ग्रोटेस्क यानी कि विचित्र पिडेंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए इस फॉर्म को मिडिल एज में ज्यादातर यूज किया जाता था। मतलब इसका मीनिंग ही विचित्र है, तो ग्रोटेस्क पिडेंट्री, ग्रोटेस्क मींस भी विचित्र होता है, तो इसको विचित्र पिडेंट्री, विचित्र पांडित्य को प्रदर्शित करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस टर्म को यूज किया जाता था। More commonly use of art and music, the literature, मोर कॉमनली यूज ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक द लिटरेचर। साहित्य में, लिटरेचर में इसका यूज, इसमें साहित्य और लिटरेचर में आर्ट और म्यूजिक का मोर कॉमनली, यानी कि ज्यादातर साहित्य में किसका यूज किया जाता था? आर्ट एंड म्यूजिक का कॉमनली ज्यादातर यूज किया जाता था। किसमें? साहित्य में। इस समय के साहित्य में आर्ट और म्यूजिक को कॉमन रूप से यूज किया जाता था। नेक्स्ट है हाईली ऑर्नामेंटल टर्म है ये। इसको बहुत ज्यादा सजावटी यानी कि ऐसे ऐसे वर्ड्स को जो लिटरेचर को डेकोरेट करते हैं उसको हम ऑर्नामेंटल कहते हैं। जैसे अलंकार होता है हिंदी में, उसको कहते हैं। तो इसमें भी ऑर्नामेंटल यूज किया जाता है। ऑर्नामेंटल
लैंग्वेज यूज की जाती है, यानी कि ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे जो है वर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो उसको हाईली ऑर्नामेंटल थी ये। यूज कब किया गया? ड्यूरिंग 7th सेंचुरी इन यूज में कब लाया गया? मोस्टली 17th सेंचुरी के दौरान इसको यूज किया गया था। एंड यूज्ड इन प्रोज में यूज किया गया बाय थॉमस ब्राउन। प्रोज में किसके द्वारा किया गया यूज? थॉमस ब्राउन के द्वारा। एंड पोएट्री में यूज्ड इन पोएट्री बाय, पोएट्री में किसके द्वारा यूज किया गया? जॉन मिल्टन के द्वारा। किसमें यूज किया जॉन मिल्टन ने? पैराडाइज लॉस्ट में। पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन ने इसको यूज किया। एक बार फिर से देख लेते हैं। बैरोक है जिसका मीनिंग है विचित्र, एक टर्म है जिसमें विचित्र शब्दों को दिखाया जाता है। ड्राइव फ्रॉम बैरोको, बैरोको वर्ड से इसको ड्राइव किया गया है। ऑफन यूज इन द लेट मिडिल एज टू डिस्क्राइब एनी फॉर्म ऑफ ग्रोटेस्क पिडेंट्री। ग्रोटेस्क पिडेंट्री को, विचित्र पांडित्य को वर्णन करने के लिए लेट मिडिल एज में इसको यूज किया गया। हाईली ऑर्नामेंटल है, मोर कॉमनली यूज ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक द लिटरेचर। इसके साहित्य में ज्यादातर आर्ट, कला और म्यूजिक का प्रयोग किया जाता था। हाईली ऑर्नामेंटल रही है, बता चुकी हूँ मैं। ड्यूरिंग 17th सेंचुरी इन यूज में कब लाया गया था इसको? 17th सेंचुरी में इसको यूज किया गया। यूज इन प्रोज बाय थॉमस ब्राउन, थॉमस ब्राउन के द्वारा प्रोज में इसको यूज किया गया। और पोएट्री में जॉन मिल्टन के द्वारा पैराडाइज लॉस्ट में इसको यूज किया गया। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट करिए। नेक्स्ट टर्म है वीट जनरेशन। इन्वेंटेड बाय जैक कैरोक। जैक कैरोक के द्वारा इन्वेंटेड किया गया इसको। और ये क्या करता था? एक अमेरिकन ग्रुप ऑफ ऑथर, डिनोट अ अमेरिकन ग्रुप ऑफ ऑथर्स, एक अमेरिकन ऑथर के ग्रुप को डिनोट करता था जो कि क्या करते थे? प्रीवेलिंग ड्यूरिंग 1950, जो कि प्रचलन में थे 1950 के दशक में। 1950 के दशक में जो ऑथर्स, अमेरिकन ऑथर्स प्रचलित थे, उनको ये डिनोट करता है। तो डिनोटिंग a group of American authors prevailing during 1950s। 1950 के दशक के अमेरिकन ऑथर्स को डिनोट करता है। particularly associated to San Francisco, America, associated to San Francisco,
एसोसिएटेड था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से ये टर्म एसोसिएटेड थी। फादर्स फिगर थे केनेथ रैक्सरोथ, हेनरी मिलर इटसेट्रा। ये क्या करते थे? डेवलप्ड देयर own slang and idiosyncrasy in स्टाइल। ये क्या करते थे? डेवलप्ड करते थे देयर ओन स्लैंग, अपनी आम बोलचाल की भाषा को यूज करते थे, अपने स्लैंग यूज करते थे, एंड विचारधारा को यूज करते थे अपने स्टाइल में। इनका कैसी शैली थी? अपनी स्पेशल शैली को ये अपने विचारों में प्रदर्शित करते थे, डेवलप्ड करते थे, और अपने ही स्लैंग को यानी कि अपने आम बोलचाल की भाषा के शब्दों को ये यूज किया करते थे। तो चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है opposed to the prevailing moral culture and values। and literary values। अपोज्ड किसके अपोज्ड थे? प्रीवेलिंग मोरल कल्चर एंड लिटरेरी वैल्यूज के। साहित्य के जो मतलब मूल्य हुआ करते थे उनके अपोज थे किसके? मोरल कल्चर एंड लिटरेरी वैल्यूज के अपोज रहते थे, जो प्रचलन में होते थे। यानी कि जो मोरल यानी कि नैतिक, सांस्कृतिक और जो लिटरेरी मूल्य थे जो प्रचलन में उस समय हुआ करते थे, उनके ये अपोज्ड वर्क किया करते थे। सॉरी। और ऑफिन परफॉर्म कहाँ किए जाते थे? ऑफिन परफॉर्म्ड इन कॉफी हाउसेस एंड other public places of drum and music। ऑफिन परफॉर्म इन कॉफी हाउसेस, अक्सर किसमें परफॉर्म किया जाता था? इनको कॉफी हाउसेस में और दूसरे पब्लिक प्लेसेस पे इनको परफॉर्म किया जाता था। टू द इनकम्प्लीट ऑफ ड्रम एंड म्यूजिक, ड्रम और जज म्यूजिक।
ड्रम और जज म्यूजिक की संगत में इसको जो है परफॉर्म किया जाता था। ये जो है बीट जनरेशन की फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया। तो चलिए आज का इतना ही रखते हैं। वैसे अब कल से जो है ऐसा करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए उससे भी कोई वो नहीं है, तो हम जो है इसको कंप्लीट करते हैं आज, और बाकी की टर्म कल स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड प्लीज़ चैनल को आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।